हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। तो रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जो कि इंटरिम बेल पर बाहर हैं, उन्होंने वापस से अप्लाई किया है कि उनकी ये जो इंटरिम बेल है इसे और एक्सटेंड किया जाए। अब अगर हम इस पूरे इशू को शुरुआत से समझें तो 10 मई को 51 डेज़ के बाद जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें जो है इंटरिम बेल मिली थी, जिन्हें जेल के अंदर भेजा गया था। ही वॉज रिमांडेड टू जेल इन द लिकर स्कैम केस। और 10 मई को इतने दिनों बाद, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद जो है वो बाहर निकले, उन्हें इंटरिम बेल मिली। और अब वो वापस से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ये जो इंटरिम बेल जो है वो आगे बढ़ा दी जाए। अब अगर हम सबसे पहले समझें कि उन्हें ये इंटरिम बेल ग्रांट कैसे की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी कि हाँ अरविंद केजरीवाल को ये बेल मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इलेक्शंस जो हैं वो हमारे कंट्री की जो है लाइफ फोर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी है, और इसीलिए ये एक जस्टिफाइबल ग्राउंड है जिसकी वजह से ये ऑर्डर किया गया था कि उन्हें टेम्पररीली जो है जेल से रिलीज़ कर दिया जाए। बट जेल से रिलीज़ करते समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ये कहना था कि उन्हें जेल से तभी रिलीज़ किया जाएगा जब जो कंडीशंस हैं बेल की वो उसे फुलफ़िल करेंगे, जिसमें से एक कंडीशन ये भी है कि वापस से 1 जून को जो है वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे टू द कोर्ट। तो इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये इंटरिम बेल क्या होती है, कैसे ग्रांट की जाती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिन पर इसे ग्रांट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटरिम बेल होती क्या है। तो जब भी जो पुलिस है वो किसी को भी अरेस्ट करती है, किसी अक्यूज को अरेस्ट करती है, तो अक्यूज के पास ये राइट है कि वो सीक कर सकता है रिलीज़ फ्रॉम द कस्टडी जब तक फाइनल वर्डिक्ट पेंडिंग है। यानी बेल कब ग्रांट की जा सकती है? जब जो है प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है और उस दौरान जो है जो अक्यूज़ड है वो सीक कर रहा है कि उसे रिलीज़ कर दिया जाए। तो उस टाइम पे जब ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फाइनल डिसीजन नहीं आया है, कोर्ट ने ये देखा नहीं है कि वो कन्विक्ट है या नहीं है, वो गुनहगार है या नहीं है, तो उस दौरान उस बीच में जो है बेल ग्रांट की जा सकती है। ये हर अक्यूज़ड का राइट होता है। लेकिन ये जो बेल है इसको ग्रांट करने से मना किया जा सकता है बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो अगर कोर्ट अलाउ करता है अक्यूज़ड को कि वो बाहर रह सकता है तभी ये बेल ग्रांट की जाएगी। लेकिन अगर हम बेल ग्रांट करने के पूरे प्रोसेस की बात करें तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, मल्टीपल हियरिंग्स होती हैं। तो ये जो है बेसिकली अफेक्ट करता है उस इंडिविजुअल की, उस अक्यूज़ड की लिबर्टी को। इनफैक्ट कुछ केसेस के अंदर जो बेल के अंदर जो रिलीज़ टाइम मिलता है वो काफ़ी टाइम सेंसिटिव होता है, जैसे कि कुछ मेडिकल नीड्स हैं, कोई फैमिली ओकेजन है, कोई एग्जामिनेशन है, तो सिर्फ उतने टाइम के लिए उस पर्सन को, उस अक्यूज़ड को बेल मिलेगी। तो इस केसेस में जो कोर्ट होता है वो ऑर्डर करता है एक टेम्पररी रिलीज़ फ्रॉम कस्टडी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, और उस रिलीज़ की कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि टेम्पररी पीरियड के लिए किसी पर्सन को जो है रिलीज़ किया गया है जेल से, इसे हम इंटरिम बेल कहते हैं। तो अगर हम केजरीवाल के केस की बात करें तो उनके केस में भी एक फ़िक्स्ड पीरियड, एक टेम्पररी पीरियड के लिए केजरीवाल को रिलीज़ किया गया था। और क्यों रिलीज़ किया गया था? क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के, डेमोक्रेसी को ध्यान में रख के जो है कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि केजरीवाल को रिलीज़ कर दिया जाए। उन्हें 1 जून तक जो है ये बेल मिली है, इंटरिम बेल मिली है। इसके बाद उन्हें अपने आप को सरेंडर करना होगा वापस से कोर्ट को। तो इन कंडीशंस पे जो है उन्हें रिलीज़ किया गया। ये कहा गया कि आपको रिलीज़ किया जा रहा है, लेकिन आप वापस से जो है अपनी जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ हैं उन्हें वापस से नहीं कर सकते। हाँ, कैंपेनिंग कर सकते हो। तो इन कुछ कंडीशंस पे उन्हें रिलीज़ किया गया था। अब अगर हम इंटरिम बेल की बात करें तो अगर हम CRPC के सेक्शंस 437 और 439 की बात करें तो ये दोनों ही सेक्शंस जो हैं वो बेल से डील करते हैं, बेल के बारे में बताते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रॉपर सेक्शन नहीं है, कोई ऐसा ये सेक्शन नहीं है कि हाँ ये इंटरिम बेल के बारे में बताता है या फिर ये राइट प्रोवाइड करता है कि कोर्ट जो है इंटरिम बेल दे सकता है, किसी टेम्पररी पीरियड के लिए बेल दे सकता है। बट 2009 के अंदर एक सुखवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया
कि कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो इंटरिम बेल ग्रांट कर सकता है। जी हाँ, ये जो इंटरिम बेल ग्रांट करने की पावर है ये पार्ट है बेल ग्रांट करने की, यानी बेल के अंदर ही इंटरिम बेल को भी माना जाए, तो इसलिए कोर्ट के पास पावर है। इसके अलावा इस केस में ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि बेल सीक करना एक फंडामेंटल राइट है जो कि सभी सिटीजन्स के पास है। तो ये एक स्टैब्लिश लॉ है कि जो भी अक्यूज्ड है, जिस भी पर्सन को जेल में डाला गया है, उसके पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो बेल सीक कर सकता है। तो उसी हिसाब से जो राइट टू इंटरिम बेल है वो भी एक फंडामेंटल राइट हुआ विच आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो जो इंटरिम बेल है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है, अक्यूज्ड का फंडामेंटल राइट है, कोई भी सिटीज़न जिसे जो है जेल में डाला गया है उसका फंडामेंटल राइट है। दो इस राइट को एक्सरसाइज करते समय कुछ कंडीशंस हैं जो कि पूरी करनी पड़ती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरिम बेल की क्या क्या कंडीशंस हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं होती कि हाँ ये सब कुछ जो है पूरी करना पड़ेगा। कोर्ट हर केस के हिसाब से जो है कंडीशन सेट करता है। तो देयर इज़ नो लीगली प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस फॉर एन इंटरिम बेल ऑर्डर। जो अगर जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो वो ये है, जो भी कंडीशंस लगाई जाती हैं अक्यूज्ड पर ये सोच कर कि ये जो है लॉ के अकॉर्डेंस में है, लॉ के लिए ज़रूरी है, तो वो उस पर लगाई जाती हैं। और जो भी कोर्ट बताता है कि ये कंडीशंस पूरी होने पर ही जो है, जब तक ये पूरी कंडीशंस होती रहेंगी तब तक ही आपको ये बेल मिलेगी इस टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, और उसके बाद जो है फिक्स टाइम के बाद आपको सरेंडर करना होगा। तो ये वो कंडीशंस हैं जो कि केस टू केस डिफ़र करती हैं। अब इसके लिए कुछ श्योरिटी अमाउंट भी होता है जो कि कंडीशन का पार्ट होता है, या फिर ये कहा जाता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप नहीं करोगे। तो अगर हम केजरीवाल के केस की बात करें तो कोर्ट ने उन्हें डीबार किया है फ्रॉम रिज्यूमिंग हिज ड्यूटीज़ एज द चीफ मिनिस्टर, और उनका जो रिलीफ है इट इज़ लिमिटेड ओनली टू पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन कैंपेन्स। सो नाउ यू नो कि ये जो इंटरिम बेल है ये क्या होती है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि ये कैसे अप्लाई की जाती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, तो इसका जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम होता है जो कि एक रेगुलर बेल के लिए होता है। बिल्कुल उसी प्रोसेस के थ्रू जो है इसे अप्लाई किया जाएगा, और जो कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो इंटरिम बेल ग्रांट कर सकती है जब वो एक रेगुलर बेल की जो प्रोसीडिंग है वो हियर कर रही है। यानी उस दौरान रेगुलर बेल की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस दौरान कोर्ट को ऐसा लगता है कि अभी हम रेगुलर बेल तो ग्रांट कर नहीं सकते, लेकिन हाँ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए ये इंटरिम बेल ग्रांट कर देंगे। तो इसीलिए जो प्रोसेस है वो सेम है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, ना ही कोई प्रोविज़न है जो कि स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करता है। तो इस तरीके से जो बेल है, इंटरिम बेल है, उसके लिए अप्लाई किया जाता है। और अगर हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि इंटरिम बेल का लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, तो वो भी सेम होता है एज दैट ऑफ अ रेगुलर बेल, एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो इंटरिम बेल होती है वो कम ड्यूरेशन के लिए होती है, कम टाइम के लिए होती है, और जो पीरियड होता है वो फिक्स्ड होता है। और रेगुलर बेल की तरह ही इंटरिम बेल में भी कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इंटरिम बेल का जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर सकता है बाय इमीडिएटली अरेस्टिंग द अक्यूज्ड। अगर ये पाया गया, कोर्ट को ऐसा लगता है कि या तो वो अपनी कंडीशंस मीट नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ जो काम है वो इल्लीगल कर रहे हैं, वो सही नहीं है, तो इसीलिए कोर्ट के पास ये सेम पावर होती है इंटरिम बेल के केस में भी कि वो इमीडिएटली उस इंटरिम बेल के ऑर्डर को जो है कैंसिल करके उस अक्यूज्ड को इमीडिएटली अरेस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 439 सब क्लॉज 2। तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे बेल और इंटरिम बेल जो है काफ़ी हद तक सेम है। इंटरिम बेल के लिए अप्लाई करने का तरीका, कैसे उसकी क्या कंडीशंस है, बहुत हद तक चीज़ें सेम है। द ओनली डिफरेंस इज़, द मेजर डिफरेंस इज़ कि एक तो ये कम पीरियड के लिए होती है, कम टाइम के लिए होती है, जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स्ड होता है, और उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मीट करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से बेल और इंटरिम बेल ग्रांट की जाती है। अगर आप बेल के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा एक्सप्लेनर जो है पूरा पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किया है। अब अगर हम इस केस की बात करें, केजरीवाल की केस की बात करें कि कैसे ये जो इंटरिम बेल उन्हें ग्रांट की गई है ये इतनी इम्पॉर्टेंट बन गई है। दो कोर्ट का कहना है कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, एक इंटरिम बेल केजरीवाल को ग्रांट कर दी गई है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसका जो ऑर्डर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो ये जो इंटरिम बेल है ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस बेल की वजह से जो केजरीवाल हैं वो बाहर आए, भले 3 वीक्स के लिए बाहर आए, 3 वीक्स के लिए बाहर आए, लेकिन वो बाहर आए,
और इसीलिए इस केस ने जो है एक नया ग्राउंड स्टैब्लिश किया फॉर इंटरिम बेल कि क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इसलिए उनका राइट है कि वो कैंपेनिंग करें। दो कोर्ट का कहना था कि इस केस के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं किया गया है क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर एक सिटीज़न का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू सीक द जुडिशियल रिव्यू ऑफ वंस अरेस्ट। तो इसीलिए जो बेल उन्हें ग्रांट की गई है वो उनका राइट है, वो उन्हें ग्रांट की जा सकती है। और इसके अलावा वो एक पब्लिक सर्वेंट है, उनके पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो इसीलिए इस केस ने, इस ऑर्डर ने जो है ले डाउन किया है द फाउंडेशन फॉर असेसिंग ग्रांटिंग ऑफ इंटरिम बेल ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। सो नाउ वी नो कि ये जो केस है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट क्यों है ये ऑर्डर, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए यह ऑर्डर दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल पे रिलीज़ किया जाए। अब उनकी ये जो इंटरिम बेल है वो ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और वापस उन्हें अपने आप को कोर्ट के पास सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अभी अप्लाई किया है कि उन्हें जो है एक्सटेंशन मिलना चाहिए, तो लेट्स सी उन्हें ये एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू फॉलो न्याय एंड डू जॉइन अस अगेन फॉर मोर ऑफ इंडियाज़ लॉज एक्सप्लेन।